हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सोहन लाल जी की है। सोहन लाल जी हमें बताते हैं कि ये घटना उनके साथ लगभग 5 साल पहले घटी थी, जब वो चंडीगढ़ की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। उनके घर से फैक्ट्री लगभग आधे घंटे की दूरी पर थी। उनके पास कोई बाइक वगैरह नहीं थी। वो पैदल या फिर कभी कभार ऑटो रिक्शा में फैक्ट्री में जाया करते थे। एक दिन वो अपने काम पर देरी से पहुंचती है तो फैक्ट्री का मालिक उस पर गुस्सा होता है और वो उसे सजा देने के लिए देर रात तक काम करने के लिए कहता है। अब सोहन लाल जी को फैक्ट्री में काम करते करते रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। जब वो अपना काम खत्म कर फैक्ट्री से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास ना ही कोई ऑटो रिक्शा और ना ही कोई टैक्सी थी। तो वो अपने घर की तरफ पैदल ही चलने लगे। उनके घर की तरफ जो रास्ता आता था उसमें एक चौराहा पड़ता था। जब सोहन लाल जी उस चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक औरत खड़ी दिखाई दी और वो औरत रो रही थी। तो सोहन लाल जी ने उस औरत को पूछा कि बहन जी, आपको क्या परेशानी है? आप जहाँ पर अकेले क्यों खड़ी हैं और आप रो क्यों रही हैं? तो उस औरत ने सोहन लाल जी को बताया कि मैं जहाँ पर नई आई हूँ और मैं अपने घर का रास्ता भटक चुकी हूँ। मुझे सिर्फ अपनी गली का नाम पता है। उसकी सारी बात सुनने के बाद सोहन लाल जी कहते हैं कि हाँ बहन जी, मैं उस गली को जानता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर अपने घर पर चला जाऊंगा। तो वो औरत सोहन लाल जी के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही सोहन लाल उसके घर की गली के पास पहुंचे तो वो कहने लगी, हाँ हाँ, यहीं पर है मेरा घर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। अब मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। प्लीज आप मेरे घर पर खाना खाकर ही जाइए। सोहन लाल ने बहुत मना किया लेकिन वो औरत मान ही नहीं रही थी। तो उसके इतना कहने पर सोहन लाल जी उसके घर पर चले गए। उस औरत के घर पर जाते ही सोहन लाल जी को अजीब सी ही स्मेल आ रही थी। उन्होंने उस स्मेल की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए चेयर पर बैठ गए। तो वो औरत सोहन लाल जी के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर सोहन लाल ने कहा कि बहन जी, आपके इतना जिद करने पर मैं आपके घर पर आ तो गया। अब प्लीज आप जल्दी कीजिए, मुझे आप क्या खिलाना चाहती हैं? मुझे खिला दीजिए। मुझे घर पर जाना है, देरी हो रही है। घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। सोहन लाल की ये बात सुनते ही वो औरत कहने लगी कि पहले मैं अपनी भूख तो मिटा लूं। इतना कहकर वो औरत एक खूंखार हंसी हंसने लगी। ये बात सुनते ही जब सोहन लाल ने उस औरत की तरफ देखा तो उन्होंने जो देखा वो देखकर डर के मारे सोहन लाल थर थर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि अब उस औरत का चेहरा एकदम से बदल चुका है। उसके लंबे लंबे दांत निकल आए थे और लंबे लंबे नाखून और चेहरा एकदम से सड़ा हुआ। वो औरत अब एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। उस चुड़ैल ने सोहन लाल को पकड़ा और अपने लंबे दांत सोहन लाल की गर्दन में गड़ाने लगी। और तभी अचानक से सोहन लाल का फोन रिंग करने लगा। फोन पर सोहन लाल की पत्नी का फोन आ रहा था। सोहन लाल के फोन पर हनुमान चालीसा के जाप की रिंगट्यून लगी हुई थी, क्योंकि वो भगवान हनुमान को बहुत मानता था। जैसे ही हनुमान चालीसा के जाप की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ी और चुड़ैल ने अपने हाथों से अपने कानों को ढक लिया और जैसे ही सोहन लाल उसके चंगुल से छूटा तो वो जल्दी से भागकर उसके घर से बाहर आ गया और सोहन लाल तेजी से भागता हुआ अपने घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई
और कहा अगर तुम आज सही समय पर मुझे कॉल नहीं करती तो मैं उस चुड़ैल का शिकार बन चुका होता। तो दोस्तों ये थी सोहनलाल जी की कहानी। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा हुआ है और आप हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।